हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की गोली। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं दूध के बारे में डिस्कस करूंगा। ये जो दूध है हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदा करता है। ये बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग इस दूध को पी सकते हैं। दूध एक तरह से कहा जा सकता है कि कंप्लीट फूड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स पड़े रहते हैं। दूध के अंदर कैल्शियम पड़ा रहता है, विटामिन डी रहता है, मैग्नीशियम रहता है, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, फैट, विटामिन बी 12 और जिंक, यानी इतनी सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। इसीलिए दूध, अगर किसी को दांतों से संबंधित कोई परेशानी है तो वहाँ दूध बहुत अच्छा काम करता है। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क कम हो जाता है। जॉइंट्स पेन वगैरह, अगर कोई हड्डियों से संबंधित बीमारी है तो उनको भी ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा अगर किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, तो उनको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे दिमाग को तेज बनाता है। इसके अलावा डायबिटीज के रिस्क को कम करता है और अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं दूध पीने के नुकसान के बारे में। देखिए, दूध के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है और कैल्शियम ज़्यादा होने के कारण किडनी में स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसे लोग, जिन लोगों को पहले से ही किडनी की स्टोन है, तो ऐसे लोग दूध को कम क्वांटिटी में पिए या बिल्कुल ना पिए। इसके अलावा ज़्यादा दूध पीने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादा दूध पीने से हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, जिसके कारण चेहरे पर कील मुहासे वगैरह होने लगते हैं। इसके अलावा ज़्यादा दूध पीने से वजन बढ़ सकता है। खासकर जो लोग फुल क्रीम का दूध पीते हैं तो ऐसे लोगों को वजन बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो वो फुल क्रीम वाला दूध बिल्कुल फूल कर भी ना पिए। इसके अलावा ज़्यादा दूध पीने से, खासकर फुल क्रीम वाला दूध पीने से, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट की बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूध आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इसलिए उनके अंदर खून की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो बच्चे केवल दूध पर ही डिपेंड हैं, उनके अंदर खून की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दूध के अंदर लैक्टोज होने के कारण दूध पीने से कई बार उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है, जिसके कारण उनको लूज मोशन हो सकते हैं, गैस्ट्रिक हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग आदि पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को दूध से एलर्जी है वो लोग दूध को ना पिए। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि दूध किनको नहीं पीना चाहिए। देखिए, 10 लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए। वो 10 लोग कौन से हैं? सबसे पहले जिनको फैटी लीवर है, ऐसे लोग दूध ना पिए। जिन लोगों को जॉन्डिस हो गया, ऐसे लोग भी दूध ना पिए। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी है, या जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या जो ओबेसिटी यानी मोटापे वाले लोग हैं, ये लोग दूध का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को सांस फूलना यानी अस्थमा की बीमारी है, या जिन लोगों को कैंसर हुआ है, तो ऐसे लोग भी दूध को अवॉइड करें। इसके अलावा जिन लोगों को लूज मोशन हो गए तो लूज मोशन में भी दूध का यूज ना करें। या एक लेडीज़ की बीमारी होती है पीसीओडी, तो ऐसी लेडीज़ जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो लोग भी दूध का यूज ना करें। या जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है तो ऐसे लोग भी दूध का यूज ना करें। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं दूध को कब और कितना पीना चाहिए। देखिए, दूध को सोने से 1 घंटे पहले 150 से लेकर के 200 ml यानी 150 से 200 ml तक थोड़ा सा गुनगुना दूध पी सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, एक चुटकी हल्दी मिलाकर पिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है वो लोग दूध को गुनगुना ना पिए, बल्कि उसको ठंडा करके पिए। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं दूध कितनी तरह का होता है। देखिए, दूध कई तरह का होता है। भैंस का दूध होता है, गाय का दूध होता है, फुल क्रीम दूध होता है, टोंड का दूध होता है, डबल टोंड होता है, एक होता है स्किम्ड दूध। स्किम्ड दूध में 0.1% फैट रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि दूध हमारे शरीर को कितना फायदा करता है, लेकिन आजकल दूध में ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में मिलावट होने लगी। और ये मिलावट पता है क्या क्या मिलाते हैं? इसके अंदर स्टार्च मिलाते हैं, मेलामाइन मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, फार्मेलिन मिलाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हैं और डिटर्जेंट मिलाकर बेच रहे हैं। और ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर डालती हैं और हमारा हेल्थ खराब होती चली जाती है। देखिए, अगर स्टार्च मिलाते हैं, स्टार्च मिलाने का कारण है दूध को गाढ़ा बनाने की वजह से स्टार्च मिलाते हैं। और ये स्टार्च जो है
हमारे शरीर में लूज मोशन कर सकती है, हमको डायबिटीज़ की बीमारी का रिस्क बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर मेलामाइन दूध में मिलाते हैं तो ये हमारे को किडनी की डिजीज कर सकती है, स्किन डिजीज कर सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये जो मेलामाइन है नाइट्रोजन रिच कंपाउंड होता है। इसके अलावा अगर दूध में फार्मेलिन मिलाते हैं तो उसकी वजह से कैंसर और स्किन की डिजीज हो सकती है। ये फार्मेलिन दूध में सेल्फ लाइन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये एक तरह का जर्मिसाइड है, यानी कीटाणुनाशक होता है। इसके अलावा दूध को गाढ़ा बनाने के लिए बहुत से लोग दूध में यूरिया मिलाने लगते हैं। और यूरिया पता है क्या होता है कि यूरिया जो खेतों में फसलों में यूज किया जाता है तो वो यूरिया इसमें मिलाते हैं। इससे क्या है, एक तो कोई दूध में स्मेल नहीं आती और दूध का रंग भी नहीं बदलता और दूध गाढ़ा हो जाता है। और दूध में जो है अगर आप चेक करेंगे तो प्रोटीन जो है वो कम नहीं मिलेगी, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। तो इस वजह से यूरिया मिलाते हैं। यूरिया मिलाने से हमारे शरीर में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, आई डिजीज हो सकती है और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ लोग दूध में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाने से दूध ज़्यादा देर तक खराब नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ये डिटर्जेंट तक दूध में मिला देते हैं और ये डिटर्जेंट हमारी इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी इन सब की बीमारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं दूध की मिलावट की पहचान के बारे में, वो भी घर बैठे कैसे करें। देखिए, घर बैठे दूध की मिलावट की पहचान करने के लिए सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि दूध को बॉईल करने रख दीजिए धीमी आंच पर और 15-20 मिनट तक अच्छे से उबालिए। और जब उबाल आ जाए अच्छे से तो फिर आप उसको दूध को ठंडा होने को रख दें। और ठंडा होने पर अगर दूध का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि उसमें मिलावट है। दूसरी पहचान हो रही, थोड़ा सा कांच के गिलास में दूध ले लीजिए। आप थोड़ा सा दूध लीजिए, ज़्यादा नहीं, या टेस्ट ट्यूब हो तो टेस्ट ट्यूब में दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला लो। अगर दूध का रंग चेंज होकर के रेड कलर में चेंज हो जाए, बदल जाए, यानी रेड कलर में अगर बदल जाए जो समझ लीजिए कि दूध में मिलावट है। और अगर दूध का रंग हल्दी जैसा नेचुरल कलर रहे तो समझिए कि दूध आपका वो प्योर है। अब हम डिस्कस करते हैं दूध में पानी की मिलावट की पहचान के बारे में। दूध में पानी की मिलावट पहचान करने के लिए एक कोई भी आप सरफेस लीजिए, चाहे वो कांच का हो, पत्थर का हो या मेटल का हो। एक प्लेन सरफेस ले लीजिए, जैसे प्लेन सरफेस है, और इसको थोड़ा सा तिरछा रखिए और इसमें दूध की एक बूंद आप इस सरफेस पर इस तरह से छोड़ दीजिए। ठीक है। अब आप इसको सरफेस को थोड़ा जब तिरछा करेंगे तो देखिए आप जो, अगर दूध स्लो स्पीड से जा रहा है और निशान छोड़ता हुआ जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो प्योर दूध है। और अगर यही दूध स्पीड से चला जा रहा है और बिना कोई निशान छोड़े जा रहा है, सफेद निशान नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो इम्प्योर दूध है। तो ये आप देख रहे होंगे प्योर दूध है, धीरे धीरे बह रहा है और कोई निशान भी हल्का सा छोड़ता हुआ जा रहा है सफेद, तो ये प्योर दूध है। अब बात करते हैं दूध में डिटर्जेंट की पहचान के बारे में। दूध में डिटर्जेंट की पहचान करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट कोई भी गिलास वगैरह इस तरह का कोई बर्तन लीजिए और उसके अंदर 90 ml दूध ले लीजिए और 10 ml उसके अंदर पानी मिला दिए। उसको अच्छी तरह से जब हिलाएंगे और हिलाने पर झाग बन जाते हैं तो समझिए उसके अंदर डिटर्जेंट पड़ा हुआ है। एक और पहचान है कि थोड़ा सा हथेली पर आप दूध को लीजिए और दूध पर हथेली को लेकर के अंगूठे से उस दूध को अच्छी तरह से रगड़ें और रगड़ने पर फिर आप जब सूंघेंगे तो साबुन जैसी स्मेल आ रही है और ये सिल्पी टाइप की अगर हो जाती है तो नकली दूध है। और अगर सूंघने पर मावा या दूध की अगर स्मेल आ रही है तो समझिए वो प्योर दूध है। इसके अलावा अब बात करते हैं यूरिया की पहचान के लिए। 1 चम्मच दूध लें, उसके अंदर आधा चम्मच सोयाबीन पाउडर या अरहर की दाल का पाउडर मिक्स कर दें और उसके बाद उसके अंदर रेड लिटमस पेपर जब डालेंगे तो वो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो समझिए कि उस दूध के अंदर मिलावट है। इसी तरह दूध में स्टार्च की मिलावट की पहचान करने के लिए 1 चम्मच दूध लें, उसमें 2-3 बूंद आयोडीन मिक्सचर की डाल दो और अगर दूध का रंग नीले रंग में चेंज हो जाए तो समझ लीजिए कि दूध में मिलावट है, यानी वो नकली दूध है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया दूध की सारी डिटेल्स, यानी कि दूध पीने के फायदे, दूध पीने के नुकसान, दूध कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और किन लोगों को नहीं पीना चाहिए, और दूध की मिलावट की पहचान, ये सब कुछ बताने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सोचेंगे अगर दूध आप घर पर चेक करना चाह रहे हैं कि दूध प्योर है या इम्प्योर है तो आप ये चीज़ें कहाँ से लें। तो इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इन चीज़ों को मंगा कर घर पर ही बैठे अपने दूध की मिलावट की पहचान कर सकते हैं।
तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस मेरी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसके बारे में जान सकें। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।